शबनम, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं अकेला कैसे रहूंगा। तुम्हारा रोज रोज ये बहाना सुनकर मैं परेशान हो चुकी हूँ। तुम कुछ भी कहो, मैं अब यहाँ थोड़ी देर भी नहीं रुकूंगी। शबनम गाड़ी में बैठकर चली जाती है। राजू ये देखकर बहुत निराश होता है। दरवेश राजू को जंगल में एक गुफा में ले जाता है। अंदर जाकर राजू ये सब मंजर देखकर हैरान रह जाता है कि उस गुफा में सोने, चांदी, हीरे जवाहरात के बड़े बड़े संदूक रखे हुए होते हैं। बेटा, ये सब अब तुम्हारा है। ये सब तुम अपने घर ले जा सकते हो। क्या आप सच कह रहे हैं? ये सब मेरा है? कुछ साल पहले की बात है। जमुनापुर नामी गांव में राजू नाम का शख्स अपनी बीवी के साथ रहा करता था। राजू रोजाना काम की तलाश में घर से निकलता। अगर काम मिल जाता तो ठीक, नहीं तो खाली हाथ ही घर आ जाता। एक दिन वो एक दुकानदार के पास जाकर रुकता है। सलीम भाई, मुझे कोई काम मिलेगा आपके पास? नहीं, मेरे पास कुछ काम नहीं है। यार, तुम रोज रोज मेरे पास काम मांगने आ जाते हो। मेरे पास फिलहाल कुछ भी काम नहीं है। ठीक है सलीम भाई, मैं बाजार जाता हूँ, शायद वहाँ कोई काम मिल जाए। राजू पूरे दिन बाजार में खड़ा रहा, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिला। मुझे आज भी काम नहीं मिला। अगर ऐसा रोज होता रहा तो मेरा घर कैसे चलेगा? और फिर अभी घर जाने के बाद शबनम भी मेरे ऊपर खूब चिल्लाएगी। किस मुश्किल में फंस गया हूँ मैं। आज इतनी जल्दी क्यों आ गए? शबनम, आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला। लोगों के पास काम के लिए जाता हूँ तो बोलते हैं कि हम तुम्हें रोज रोज काम कहाँ से देंगे। मैं कई जगहों पर गया, लेकिन किसी के पास काम नहीं था। कई घंटों तक बाजारों में भी खड़ा रहा इंतजार में कि कोई काम मिल जाए, लेकिन किसी ने कोई काम नहीं दिया। तो फिर मैं घर आ गया। कैसे आदमी हो आप? घर में पकाने के लिए कुछ भी नहीं। मैंने तो सुबह ही कहा था आते हुए राशन लेते हुए आना, लेकिन तुम तो खाली हाथ झुलाते हुए आ गए। रुको रुको, अभी मैं जाता हूँ गांव के सरपंच के पास, उनसे उधार मांगकर राशन लाता हूँ। मैं तुम्हें भूखा नहीं सोने दूंगा। अरे तुम क्या जाओगे? मैं ही चली जाती हूँ। हाय न मेरी फूटी किस्मत, क्या सोचकर मेरे माँ बाप ने तुम जैसे गरीब और निखट्टू इंसान के साथ मेरी शादी करवा दी। कल से मुझे कुछ भी करके पैसे कमा कर ला कर दो, समझे? ठीक है शबनम, मैं कल सुबह सवेरे ही काम की तलाश में निकल जाऊंगा, तुम टेंशन नहीं लो। अगले दिन सुबह सुबह राजू काम की तलाश में बाजार की तरफ निकल जाता है और सबसे काम मांगता है, लेकिन कोई भी काम नहीं देता। राजू पूरे दिन बाजार के चौराहे पर खड़ा रहता है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिलता। मुझे तो आज भी कोई काम नहीं मिला। अगर आज मैं बिना पैसे लिए घर गया तो शबनम तो मुझे मार ही डालेगी। काश मुझे भी कोई जादुई खजाना मिल जाता जैसे कहानियों में मिलता है, तो मैं भी अमीर हो जाता। ये कैसी जिंदगी है? अब तो सारे गांव वाले भी मेरा मजाक उड़ाते हैं, यहाँ तक कि मेरी बीवी भी। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, नसीब का लिखा कौन ही मिटा सकता है। काम तो मिलने से रहा, चलो अब घर चलते हैं। जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी बीवी अपना सारा सामान बांध कर खड़ी होती है। अरे शबनम, तुम सामान बांध कर क्यों खड़ी हो? पहले तुम ये बताओ, पैसे लाए हो या नहीं? मैंने काम ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई काम देने को तैयार ही नहीं है। मुझे पता था पैसे कमाना तुम्हारे बस की बात नहीं, निकम्मे कहीं के। मेरे भाई से ही कुछ सीख लो। महीने का 1 लाख रुपया कमाता है। तुम जैसे गरीब निखट्टू के साथ अब मैं मजीद समय बर्बाद नहीं कर सकती। इतना कहकर शबनम अपने भाई को कॉल लगाती है। हेलो भाई, मुझे फौरन लेने आओ मेरे घर। और कुछ ही देर में शबनम का भाई उसे लेने के लिए आ जाता है। शबनम, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं अकेला कैसे रहूंगा। तुम्हारा रोज रोज ये बहाना सुनकर मैं परेशान हो चुकी हूँ।
तुम कुछ भी कहो, मैं अब यहाँ थोड़ी देर भी नहीं रुकूंगी। शबनम गाड़ी में बैठकर चली जाती है। राजू ये देखकर बहुत निराश होता है। अगले दिन राजू सुबह सुबह गांव के सेठ के पास काम के लिए जाता है। राजू, तुम क्यों आए हो मेरे पास? सेठ साहब, मुझे कोई काम पर रख लो। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। मेरी बीवी भी मुझे छोड़कर अपने भाई के घर चली गई है। सेठ साहब, मेहरबानी करके मुझे कोई काम पर रख लो। राजू, मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि मेरे पास तेरे लिए कोई काम नहीं है। कोई बात नहीं सेठ साहब, मैं कहीं और काम देखता हूँ। राजू दुखी हो जाता है। एक तालाब के पास आकर बैठ जाता है और अपने आप को कोसने लगता है। ये कैसी जिंदगी हो गई है मेरी। ना कोई मुझे काम देता है और ना ही कोई मुझसे ठीक से बात करता है। यहाँ तक कि मेरी बीवी भी, उसे मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ होना चाहिए था, लेकिन उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया। राजू अपने आप को कोस रहा होता है कि इतने में वहाँ एक दुर्वेश आता है। क्या हुआ बेटा, कुछ परेशान लग रहे हो? आपको आज से पहले इस गांव में कभी नहीं देखा। बच्चे, मैं यहाँ जंगल में एक झोपड़ी में रहता हूँ। ये सब छोड़ो, तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ। राजू सारी बात उस दुर्वेश को बता देता है। ठीक है बेटा, मैं समझ गया। तुम मेरे पीछे पीछे आओ। दरवेश राजू को जंगल में एक गुफा में ले जाता है। अंदर जाकर राजू ये सब मंजर देखकर हैरान रह जाता है कि उस गुफा में सोने, चांदी, हीरे जवाहरात के बड़े बड़े संदूक रखे हुए होते हैं। बेटा, ये सब अब तुम्हारा है। ये सब तुम अपने घर ले जा सकते हो। क्या आप सच कह रहे हैं? ये सब मेरा है? हाँ बेटा, ये सब तुम्हारा ही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी सारी परेशानियां ही खत्म कर दी। बेटा, शुक्रिया मेरा नहीं, अल्लाह ताला का अदा करो जिसने तुम्हें ये सब दिया है। मेरी क्या औकात जो मैं तुम्हें ये सब दूं। हाँ बेटा, एक बात और, तुम इस माल से गरीबों की भी मदद करना। ठीक है, मैं इनमें से गरीबों की भी मदद करूंगा। इतना कहकर वहां से दुर्वेश गायब हो जाता है। राजू वो सारे हीरे जवाहरात बेचकर गांव का सबसे बड़ा व्यक्ति बन जाता है। ये बात राजू की बीवी शबनम को भी पता चल जाती है। एक दिन राजू अपने घर के बाहर बैठा होता है कि इतने में शबनम की गाड़ी आकर उसके पास रुकती है। क्या जी, इतने अमीर हो गए हो और मुझे बताया भी नहीं? मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई थी, मैं गलती से मैके चली गई थी, लेकिन अब तो मैं आ गई हूँ ना। मेरे सामने ये माफी मांगने का नाटक मत करो। तुम मेरी वजह से नहीं, मेरी दौलत की वजह से आई हो। जब तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए था तब तो मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी। अब तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। मैं अकेला ही खुश हूँ, लालची कहीं की। शबनम गाड़ी में बैठकर चली जाती है।